सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने बताया कि सच्चे प्रेम करने वाले लोग कैसे होते हैं या सच्चे प्यार करने वाले लोग कैसे होते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा कि जब दो प्रेमी होते हैं वो प्रेम में एक बन जाते हैं। ओशो जी भी ऐसा ही कहते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तब प्रेमी सरफेस पे दो रहते हैं पर एक्चुअल में एक होते हैं, यानी कि वो दो भी होते हैं और एक भी होते हैं। तो फिर इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक रिवर होता है तो रिवर के क्या होते हैं, दो किनारे होते हैं या टू बैंक्स होते हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो प्रेमी भी कैसे होते हैं, उन रिवर के उस नदी के किनारों की तरह होते हैं, दो, एक लेफ्ट पे और राइट पे। दिखने में वो ऊपर से दो होते हैं पर वो किनारे कहीं ना कहीं अंदर से उस नदी के नीचे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक्चुअल में वो दो किनारे नहीं होते, एक्चुअल में वो एक ही बॉडी मास होता है, यानी कि एक्चुअल में वो एक ही होते हैं। तो ऐसे ही वो दो प्रेमी होते हैं जो बाहर से हमें दो तो दिखाई दे रहे होते हैं पर अंदर से वो एक ही होते हैं आपस में। तो ये तो थी पहली एग्जांपल। फिर ओशो जी दूसरी एग्जांपल भी देते हैं कि प्रेमी कैसे होते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप दो मोमबत्ती को या दो कैंडल्स को जला दीजिए, तो जब हम अंधेरे में दो कैंडल्स को जलाएंगे तो बाद में हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रोशनी आ रही है कमरे में ये इस पर्टिकुलर कैंडल की है या जो वहां पर रोशनी आ रही है वो इस पर्टिकुलर कैंडल की है। दोनों की रोशनी आपस में मिल चुकी हुई है। यहां पर भी जो कैंडल्स हैं ये है लवर्स की बॉडी, पर जो उनकी कॉन्शियसनेस है या जो उनकी आत्मा है वो है लाइट जो आपस में पूरी तरह से मिंगल कर चुकी है। सो ऐसा ही होता है सच्चा प्रेम। और जब ये सच्चा प्रेम किसी इंसान के जीवन में आ जाए, चाहे एक कुछ सालों के लिए, चाहे कुछ महीनों के लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए या चाहे कुछ पलों के लिए भी ये प्रेम अगर इंसान के जीवन में आता है, सच्चा प्रेम, तो वो इंसान बहुत लकी है, क्योंकि ये प्रेम ये बहुत बड़ी दरवाज़ा खोल देता है आगे स्पिरिचुअल पाथ का। तो वो कैसे, क्योंकि जब आदमी सच्चा प्रेम करता है तो उसे एक बात समझ में आ जाती है कि जैसे हम दिखने में दो ज़रूर थे, मैं और बिलव्ड, पर हम एक्चुअल में अंदर से जुड़े हुए थे, हम एक्चुअल में एक थे। हमारी सोल थी, जो हमारी कॉन्शियसनेस थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। तो अगर दो इंसानों के बीच ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है तो बहुत सारे इंसानों के बीच ऐसा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता, कि बहुत सारे इंसानों की शरीर अलग अलग हैं, सरफेस अलग अलग हैं, पर हम सारे अंदर से या गहराई से जुड़े हुए क्यों नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि हम सब गहराई से सिर्फ एक ही हों। फिर ये भी हो सकता है कि जो सारा यूनिवर्स है या सारी गैलेक्सीज हैं या सारे ब्रह्मांड हैं, जो सारे सोलर सिस्टम है, क्या पता हम सारे अंदर से जुड़े हुए हों, एक ही हों, सिर्फ बाहर से अलग आ रहे हों। तो जब आदमी सच्चा प्रेम करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी, तो तब उसकी सोच, तब उसकी कॉन्शियसनेस ऐसा भी सोचने लग जाती है। और जब ऐसा सोचने लग जाती है तब हमारा रास्ता, हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है स्पिरिचुअल पाथ की ओर। ऐसा ओशो जी कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। साथ में कुकू FM और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ पूरे साल भर के लिए मात्र 200 रुपये देकर कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।